आई एम जीरो। क्या मैं अभी जीरो पर एकदम से मैंने कुछ भी नहीं किया भैया, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ और अगले 4 महीने तक उसे बार बार मुझे पिंक करने की जरूरत ना पड़े, वो खुद से मोटिवेटेड रहे। तो इतने मेहनत के लिए तैयार हो, डेली 4 से 5 घंटे के लिए तैयार हो, तब मेरे साथ कनेक्ट हो। जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल भाई सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब कि आप भी एनटीएससी क्रैक करना चाह रहे हो। आपने भी अपने मन में ठान लिया है कि अब मुझे बड़े एग्जाम फोड़ने हैं, तो मैं अभी से शुरुआत करूंगा और 10th में ही जो मुझे अपने आप एक एग्जाम जो दिखाई दे रहा है उसको मैं क्रैक करूंगा। चाहे मेरे पास आखिरी में 3 या 4 महीने ही क्यों ना बचे हो, मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा। उसके लिए आप ये वीडियो देख रहे होगे और आप एक पाथ ढूंढ रहे हो कि किस पाथ को हम फॉलो करें ताकि अगले 4 महीनों में हम उन सारी चीजों को कवर कर सके जो हम पिछले कई महीनों से हम नहीं कर पा रहे थे। हमने शुरुआत नहीं कर पाई, हम सोच तो रहे थे बट हम इनिशिएट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये वीडियो आपको कंप्लीट रोड मैप बताने वाला है कि अगले 4 महीने आप कितना बढ़िया हार्डवर्क करके कितने अच्छे तरीके से अपने आप को इस पूरे के पूरे कल्चर में ढाल के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल। So hello everyone, welcome back to Rankers class 9th and 10th and NTSC channel. This is किशन जायसवाल। तो ये एक ऐसा चैनल है यार जहां पर बच्चों को बड़े सपने कैसे साकार किए जाते हैं उसकी एक शुरुआत करवाई जाती है। तो आज आपको भी इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें पता चलेंगी कि यार किस प्रकार से मैं आपकी हेल्प करता हूं। और अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक हर एक बच्चा करेगा यार। आप लोग वीडियोस देखते हो, हम लोग आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आपसे एक बस छोटी सी डिमांड करते हैं, वीडियो को लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो किस बात की देरी। आपका अपना चैनल है यार, आपको वो हर एक चीज प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि एक फ्री क्वालिटी कंटेंट में मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए ना। चल तो आज हम बात करने वाले यार कंप्लीट 4 मंथ का क्या रोड मैप होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल से अभी जीरो लेवल पे हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है वो भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एक कंप्लीट गाइडेंस के अंडर एक कंप्लीट प्रोसेस उनको फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ी हार्डवर्क करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे तैयारी अप्रैल मंथ से कर रहे हैं, बच्चे तैयारी 9th मंथ से करें। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि अगर वो 9th से कर रहा है या फिर पहले से कर रहा है तो मेरे से आगे जाएगा। मैं अगले 4 महीने में इतना ज्यादा मेहनत करूंगा कि मैं उससे भी आगे जाऊंगा। अगर ये जज्बा है तुम्हारे अंदर कि अगले 4 महीने के लिए तुम बहुत कंसिस्टेंटली वर्क करने वाले हो तो ये वीडियो, ये मोटिवेशन, ये एग्जाम तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, सारी बातों को समझना। सबसे पहले अगर आप हमारा ऐप अभी तक नहीं इंस्टॉल किए तो रैंकर्स एनटीएससी का एक ऐप है, मेक श्योर यार प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए वहां पर मिल जाएंगी, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करूं, चाहे मैं तुम्हारी अपने क्लास की हैंड रिटन नोट्स की बात करूं, चाहे क्लासेस की बात करूं, चाहे मैं डीपीपी की बात करूं, चाहे टेस्ट सीरीज की बात करूं, हर एक चीज़ तुम्हें वहां पर मिलेगा। तो मेक श्योर सारे के सारे बच्चे रैंकर्स एनटीएससी का ऐप डाउनलोड कर लें। एक हमारा प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है यार रैंकर्स एनटीएससी 2023 का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं हम क्लासेस की फ्री क्लासेस की लिंक प्रोवाइड करते हैं, आपसे डिस्कशन करते रहते हैं, बीच में सेशन करते रहते हैं। तो मेक श्योर सारे के सारे बच्चे इसको ज्वाइन कर लें। क्लियर है? तो यार कंप्लीट बात करने वाले हैं। एक बच्चा है जिसने अभी तक जो जीरो लेवल पर है, जिसने अभी तैयारी नहीं की है, उसे यहां तक जाना है और एनटीएससी क्रैक करना है। स्टेज 1 का एग्जाम जो दिसंबर या जनवरी में होने वाला है उसे क्रैक करना है। उसे क्या क्या करना पड़ेगा, उसके रास्ते में कितने हर्डल्स आएंगे, वो उसको कैसे पार करेगा, सारी बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, समझकर लिख लीजिएगा और उसको कैसे कंप्लीट करना है ये ठान लीजिएगा। ठीक है, ठानेंगे तभी जीत हो पाएगी। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रिपरेशन में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। कुछ छोटे छोटे सवाल जो आपके लिए बड़े होंगे। क्या मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता हूं भैया, लेट तो नहीं हूं? इस पर एक जवाब दूंगा मैं। बोर्ड का क्या होगा, ये बहुत 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 मुश्किल क्वेश्चन है। हर एक पेरेंट्स भी इस बात को सोचते हैं। एनटीएससी के बेनिफिट्स क्या है? आई एम एट जीरो। क्या मैं अभी जीरो पर एकदम से मैंने कुछ भी नहीं किया भैया, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? क्या मैं चीजों को कर सकता हूं? बिल्कुल सारी चीजें करेंगे यार, सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं कि अगर तुमने ठानना है, अगर ये तुम्हारा जज्बा है और ये तुम्हारे अंदर से बात आ रही है कि नहीं मुझे खुद के लिए एनटीएससी करना है, कमेंट बॉक्स में वो हर एक बच्चा कमेंट करेगा कि भैया आई विल क्रैक एनटीएससी, रिमेंबर माय नेम, दिस इज माय नेम। मैं एनटीएससी के स्टेज 1 का क्वालिफाइंग का जब लिस्ट आएगा तो आप मेरा नाम याद रखिएगा। आज मैं कमेंट कर रहा हूं आई विल क्रैक एनटीएससी, दिस इज राहुल सिंह, दिस इज श्वेता सिंह, दिस इज जो भी आपका नाम है XYZ लिखिए और उसको फुलफिल करने के लिए मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। और बिल्कुल तैयार होगी, मुझे बिल्कुल पता है। चलो तो सारी बातों पर डिस्कशन होगी। ये जो चारों सवाल है सभी सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले यार समझ लेते हैं कि इस एग्जाम में क्या क्या चीजें हैं। आपको पता है एनटीएससी के स्टेज 1 की हम तैयारी कर रहे हैं जो कि आपके पास दिसंबर 2022
दिसंबर 2022 या फिर जनवरी 2023 में होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास तैयारी के लिए 4 महीने प्रॉपर हैं। एक तो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम रिवीजन कर रहे होंगे, और अगर दिसंबर के लास्ट में पेपर हुआ, दिसंबर में पेपर रिवीजन करके दे देंगे। दिसंबर में नहीं हुआ, जनवरी में हुआ, तो दिसंबर का पूरा महीना हमें रिवीजन के लिए मिल जाएगा, टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएगा, एग्जाम हॉल के माहौल में ढलने के लिए मिल जाएगा, वो हमारे पास है। मतलब हमें देखा जाए तो हमारे पास 4 महीने हैं इन सारे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। एक मैथ का पोर्शन होता है जो कि 100 नंबर का पेपर होता है, एक अकेला 2 घंटे का पेपर। एक सेट का पेपर होता है जो कि अकेला 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें साइंस आती है, मैथमेटिक्स आती है, सोशल साइंस आती है। पहली चीज अपने दिमाग में डालो कि पेपर में केवल और केवल 9th प्लस 10th की चीजें मुझे पढ़नी है, इसी की तैयारी करनी है। तो मतलब मेरे लिए पेपर आसान है। अगर मुझे अपना ही सिलेबस पढ़ के पेपर देने में डर लग रहा है तो फिर मेरे लिए क्या होगा, फिर मैं बड़े एग्जाम आने वाले फ्यूचर में कैसे क्रैक करूंगा। तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज फिट होगी यार, एक तो रीजनिंग है जो कि भैया ने करा रखी है, दूसरी चीज मुझे अपने 9th 10th का सिलेबस स्ट्रॉन्ग करना है। मैं सबसे स्ट्रॉन्ग होऊंगा, ये आपको दिमाग में अपने डालना है। क्लियर है? तो ये आपके दिमाग में सिलेबस है। अब आपको पेपर से पहले अगर आप बिल्कुल नए हो तो जाकर ऐप में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने स्टेट का देख लेना। स्टेज 1 का पेपर देख लोगे, सब तुम्हें रियलाइज हो जाएगा पेपर में क्या आता है, क्या चीजें हैं, सब कुछ लेवल पता चल जाएगा। ठीक, अब आओ आगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मान के चलते हैं एग्जाम है। आगे शिफ्ट होगा वो अलग बात है। सबसे पहला चीज यहीं पर डर दूर करता हूं, आगे है जनवरी और फरवरी। सुनने में आया था कि भाई आपका बोर्ड यहां होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपका बोर्ड वहां पे होगा तो आप यहां क्यों परेशान हो रहे हो। आप मेरे पर जिम्मेदारी छोड़ो ना, यहां तुम्हारी तैयारी करवाऊंगा बोर्ड्स की, एग्जाम से खाली करवाऊंगा एनटीएससी के, उसके बाद बोर्ड्स की तैयारी मैं करवाऊंगा। विश्वास रखो, पिछले साल के बच्चों को तैयारी करवाई थी, हर एक एनटीएससी के बच्चे ने 95 प्लस फोड़ा है। रिजल्ट भी दिखाया था आपको, चैट भी दिखाऊंगा, उनकी मेंटरशिप मैंने की है, साल भर उनको बैठा के चीजें समझाई है, पढ़ाई है, लिखाई है, टेस्ट दिलवाया है, उसके बाद बोर्ड की भी तैयारी करवाई है, अंडर गाइडेंस वर्क किया है उनके साथ, और उन्होंने एनटीएससी के साथ साथ, एनटीएससी तो नहीं हुआ बट उन्होंने बोर्ड में फोड़ा है। तो बोर्ड का जो डर रहा है वो डर छोड़ दे, बिल्कुल नहीं डरना है बोर्ड को लेकर। क्लियर? तो ये चीज क्लियर हो गई, एक सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हमारे पास मान के चलते हैं यार 120 डेज है। अब इसी में हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, इसी में हमें अपना रिवीजन भी करना है, इसी में हमें अपना मॉक टेस्ट भी देना है। ये 3 काम हमें करने हैं, और ये 3 काम तुम करोगे मेरे साथ। कैसे करोगे आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये चीज समझ लो यार कि मैथ में तुम्हारे पास कितने चैप्टर हैं। मैथ में 21 चैप्टर वर्बल रीजनिंग के हैं और 13 चैप्टर नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं। जो ये वर्बल रीजनिंग होता है ये 70%, मान लो 70 नंबर तुम्हारा इसी में से आएगा। 21 चैप्टर में से 70 नंबर, और इस 13 चैप्टर में से 30% मान के चलते हैं। अलग अलग स्टेट में अप डाउन होता है। एक ओवरऑल मान के चलते हैं कि 70 नंबर वर्बल रीजनिंग, 30 नंबर नॉन वर्बल रीजनिंग। इतनी बेसिक बातें पता होंगी कि वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है। 21 चैप्टर 120 डेज है, लेकिन आपको मैंने बताया है कि आपको 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो भैया अगर 3 दिन की बात करो तो मेरे पास 63 डेज में ये चीज कंप्लीट होगा। ठीक, 13 चैप्टर की बात करूं तो नॉन वर्बल के लिए 1 दिन काफी होता है। एक दिन में एक चैप्टर निपटाओगे, एक बार रीड करना है, फिर उसके बाद दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। तो भैया ये है 13 डेज। तो भैया इसके लिए कितने दिन लग गए? 3 3 6 6 एक साथ 76 डेज। 76 में अभी तुम्हारे पास बीच में छुट्टी आएगी, एक आध दिन कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो 76 प्लस में मान के चलता हूं 14 डेज, तो ये हो गए टोटल 19 डेज। उसी में तुम्हारी दिवाली आएगी, दशहरा आएगी, छुट्टी आएगी, ये आएगा, फलाना ढेकाना सब कुछ आएगा। 90 डेज मान के चलूं तो 90 दिन में तुम्हें अपने मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है, ये तुम्हें ठानना पड़ेगा। कैसे होगा बता रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं। 21 चैप्टर 3 दिन में एक चैप्टर फिनिश करना है, 2 दिन में उसको पढ़ डालना है लेक्चर से, 1 दिन उसके डीपीपी लगानी है। डीपीपी ऐप में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, क्लासेस फ्री में अवेलेबल है। तुम्हें बस पढ़ना है, तुम्हें बस करना है। क्लियर? तो ये काम रहेगा तुम्हारा 90 दिन। अगले 3 महीने में 1.5 घंटे पर डे, अभी टाइम टेबल के बारे में बात करूंगा, 1.5 घंटे पर डे। नए हो, जीरो पे हो, कोई बात नहीं, पहला चैप्टर से स्टार्ट करूंगा और कंसिस्टेंट रहूंगा। जो पहले से आ रहे हैं उनको भी ब्रेक करूंगा। खरगोश कछुआ वाली कहानी सुनी थी ना? खरगोश तेजी से तो भागता है लेकिन वो रुक जाता है। आप कछुआ ही बनो, आप कंसिस्टेंट बनो, आप आज से शुरू करो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। ठीक है? क्लियर? मैथ की बात हो गई, आगे आइए सेट की बात।
अब सेट में थोड़ा सा हमें सेलेक्टिव चलना पड़ेगा। मैथ में हमारे पास 18 चैप्टर है, छोड़ने नहीं है, मैथ हमें छोड़ना नहीं, मैथ हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तब सारी चीजें स्ट्रॉन्ग होगी मेरी। 18 चैप्टर, एक चैप्टर के लिए मैं देता हूं तुमको 4 डेज। लो भाई 18 चौक 72 डेज। मैथ है, कोई कोई चैप्टर 5 दिन भी ले लेगा, तो भैया प्लस 18 डेज एक्स्ट्रा। 90 दिन में मैथ कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो 90 दिन में 9th प्लस 10th का मैथ कंप्लीट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? करोगे। करोगे, कैसे करोगे मैं बताता रहूंगा, लेकिन 90 दिन तुम्हें लेना है। टारगेट तुम्हारा क्या रहेगा? 3 महीने मैथ कंप्लीट। आ जाओ साइंस पे। साइंस में तुम्हारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हर एक के लिए मैं तुम्हें देता हूं 3 दिन। 3 दिन में एक चैप्टर तुम्हें फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो गया 90 डेज प्लस 15 डेज एक्स्ट्रा, जिसको थोड़ा सा, क्योंकि सबका दिमाग उसना है, कुछ बच्चा कोई चैप्टर 4 दिन में होगा, कोई चैप्टर 2 ही दिन में हो जाएगा, कोई चैप्टर 5 दिन में होगा, तो ये वेरी कर सकता है। तो इसको यहां से लेते हैं, तो यहां से ये साइंस कितने दिन में होगा? 105 डेज में, ठीक है? ध्यान से सुनते चलो, ध्यान से लिखते चलो, समझते चलो। 105 डेज। अब आ जाओ सोशल साइंस पे। सोशल साइंस में कुल 45 चैप्टर है। कुछ सब्जेक्ट के चैप्टर जो होंगे, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये 2 दिन, 2 डेज फॉर 1 चैप्टर, 2 डेज पर चैप्टर। मतलब 13 दूना 26, 9 35 गुणे 2 70 डेज, ठीक है भाई? 70 डेज। 10 चैप्टर हिस्ट्री के हैं, 10 नहीं पढ़ने हैं। इनमें से 3 या 4 चैप्टर, अगर तुम्हारे यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, तो तुम्हें एनसीईआरटी पूछी जाती है, तो 3 या 4 चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट वाले सबसे पहले। 3 या 4 दिन में वो कंप्लीट होगा एक चैप्टर। फिर उसके अलावा अगर तुम्हारे यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, केवल यहाँ से नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th वाला पढ़ना है, बाकी एंशिएंट मिडाइवल पढ़ना है, तो कुल मिला के 10 चैप्टर के लिए मान के चलते हैं, एंशिएंट मिडाइवल भी मिला के तो 30 दिन। तो हिस्ट्री के लिए 30 दिन, ठीक है? 30 डेज। तो भैया 70 30 100 डेज, 10 दिन और मान लेते हैं, तो भैया 110 डेज में तुम्हारी सोशल साइंस भी कंप्लीट हो रही होगी। अब ये तुम्हें करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? अब मुझे वो बच्चे चाहिए जो डेली 4 से 5 घंटा पढ़ सकते हैं। मुझे वो बच्चे नहीं चाहिए जो आज मेरे साथ शौक के साथ जुड़ गए, 1-2 घंटा 1-2 दिन पढ़ लिया, फिर उसके बाद गायब, उसके बाद पता ही नहीं चल रहा है। फिर कब दिख रहे हैं पता है? एग्जाम आ रहा है, फॉर्म भर रहे हैं, अरे भैया मेरे से क्रैक नहीं हो पाया। भैया पता नहीं कैसे लाखों लोग भरते हैं, उसमें 1000 ही लोग क्यों निकाल पाते हैं? बस वही बच्चा निकाल पाता है जो आज से अगर सोच लिया और अगले 4 महीने तक उसे बार बार मुझे पिंग करने की जरूरत ना पड़े, वो खुद से मोटिवेटेड रहे। और नहीं रह पा रहे तो उसका भी तरीका बताऊंगा। तो ये काम करना पड़ेगा। अगर इसके लिए तैयार हो, इतने मेहनत के लिए तैयार हो, डेली 4 से 5 घंटे के लिए तैयार हो, तब मेरे साथ कनेक्ट होना, अदरवाइज मत एंट्री करना। आइए, अब तुम्हारा टाइम टेबल क्या होगा, तुम कैसे पढ़ोगे, कैसे वर्क करोगे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब 14 दिन कंसिस्टेंटली तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा। हर 14 दिन में तुम्हारा संडे आए, मंडे आए, ट्यूसडे आए, वेडनेसडे आए, कुछ भी आए, कोई भी डे आए, हमें हर दिन पढ़ना है। और 14 दिन के बाद 15वें दिन मुझे टेस्ट देना है। टेस्ट तुम्हारे ऐप में अवेलेबल है। 14 दिन पढ़ाई करनी है, 1 दिन टेस्ट देना है, ताकि मैं कहाँ पे गलतियां कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरी कमी है, उसको वर्क भी करना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो 14 दिन पढ़ाई और 1 दिन टेस्ट देना है सबको, कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं, ठीक है? अब डेली जिसके अंदर क्षमता है कि भैया मैं 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी दे पाऊंगा एनटीएससी के लिए, 1 घंटे अपने स्कूल का असाइनमेंट, एक्टिविटी, ये सारी चीजें करूंगा। मैं 1 घंटे स्कूल के लिए इसलिए नहीं दे रहा हूं कि बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। बोर्ड तुम्हारा 4-5 महीने में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा। तुम जाओगे, रिवीजन करके जाओगे, एग्जाम में वहां फोड़ के आ जाओगे। 9th प्लस 10th तुम्हारा डेवलप करा दूंगा। तो तुम्हें अलग से नहीं कुछ करना है। तुम ये 4 से 5 घंटा देने के लिए तैयार हो कि नहीं, ये मुझे बताओ। अगर इसके लिए तैयार हो तो मेरे साथ जुड़ो। कैसे टाइम देना है? 1.5 घंटा तुम्हें देना है अपना मैथ के लिए, डेली मैथ के लिए। 1 घंटा तुम्हें देना है अपना मैथ के लिए डेली। 1 घंटा तुम्हें देना है साइंस के लिए, और 1 घंटा देना है तुम्हें एसएसटी के लिए। तो ये तो मुझे चाहिए, ये जिसके अंदर है कि भैया मैं इतना सेल्फ स्टडी कर सकता हूं। क्योंकि अब तुम लेट स्टार्ट कर रहे हो ना, अब तुम लेट स्टार्ट कर रहे हो। तुमने चीजों को ज्वाइन किया अगस्त से, तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुमने सोचा है तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हें डरना नहीं पड़ेगा। डरना कि अरे यार मेरा स्कूल खराब हो गया, अरे मेरा ये हो गया, अरे मेरा वो हो गया। जो डर रहे हैं वो नहीं जुड़े।
उनके लिए अब ये नहीं है। एक बहुत बढ़िया कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा हूँ, अगर तुम इसको क्रैक कर गए तो फिर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। फिर जब 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना जेईई या नीट की, वहां तुम डेफिनेटली फोड़ने वाले हो, वहां तुम्हें दिक्कत ही नहीं आएगी, ये याद रखना। तो ये काम करने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ कनेक्ट हो, मेरे साथ मेहनत करो, डे 1 से जुड़ो और जम के मेहनत करो, एग्जाम क्रैक करके ही मानना है, ठीक है। ये वाली हिम्मत तुम्हें डेवलप करनी है। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आ गई कि डेली कैसे टाइम देना है। अब कोई बच्चा चाह रहा है कि मेरे साथ भैया मुझे आपके साथ कनेक्ट होकर पढ़ना है, तो उसके लिए हम लोगों ने पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया है। इसमें आप जुड़ सकते हो। कहां से जुड़ना है? रैंकर्स एनटीएससी का ऐप है। अगर तुम इसमें नहीं जुड़ पा रहे हो कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज जरूर लेना है। टेस्ट सीरीज क्यों लेना है? क्योंकि मैंने कहा है कि सिर्फ पढ़ने से एग्जाम क्रैक नहीं होता है। आप किसी भी अपने बड़े भैया या छोटे जो भी आपके सीनियर जो भी होंगे उनसे पूछना, वो तुम्हें कहेंगे सिर्फ पढ़ने से कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है। जब तक तुम परीक्षा नहीं दोगे, जब तक तुम्हें अपनी कमियां नहीं पता चलेगी, तुम किताब पढ़ते जाओगे फिर क्या मतलब है? तो अगर तुम नहीं कैपेबल हो कि भैया मैं पर्सनल मेंटरशिप नहीं ले सकता हूं, तो मैं टेस्ट सीरीज क्यों ले लूंगा। ये बहुत बढ़िया डिजाइन टेस्ट सीरीज है भाई, मेहनत करके हम लोग बनाते हैं आपके लिए, कहीं से कॉपी करके पेस्ट नहीं करते। आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो एनटीएससी के पेपर में पूछा जाता है, उस लेवल की टेस्ट सीरीज बना रहे हैं। हर एक टेस्ट हम डिजाइन करते हैं आपके लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की हो कि अगर आप भविष्य में भी किसी भी एग्जाम की सोचे तो आपको ये वो लेवल का डेवलपमेंट हो जाए। तो जो भी बच्चे हैं, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, आप बिल्कुल भी दिक्कत में हैं, तो आप ये पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए। 31 जुलाई तक मैं आपको 10% ऑफ दे रहा हूं। 1 अगस्त से जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने बच्चे जुड़े हैं बिल्कुल चिंता ना करें, जो भी बच्चे 1 अगस्त से जुड़ रहे हैं उनको एक बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग अंडर गाइडेंस वर्क कराने वाले हैं कि अगले 4 से 5 घंटे, जो 4 से 5 घंटे देने के लिए तैयार है वो आएगा मेरे पास। उनका एक बहुत स्ट्रक्चर्ड बनाया जाएगा कि अगले 1 हफ्ते में आपको ये चैप्टर उनको असाइन किए जाएंगे आपके स्टेट के अकॉर्डिंगली। अगर आप यूपी के हो तो आपको क्या पढ़ना है, अगर आप एमपी के हो तो आपको क्या पढ़ना है, अगर आप महाराष्ट्र के हो तो आपको क्या पढ़ना है, तेलंगाना के हो तो आपको क्या पढ़ना है, उत्तराखंड के हो तो आपको क्या पढ़ना है। आपको आपके अकॉर्डिंगली आपका टारगेट दिया जाएगा हर एक हफ्ते का। अब ये चीज मैं 1 अगस्त से बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। तो जो भी बच्चे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं डेफिनेटली जान ले, उनको हार्डवर्क मैं कराऊंगा। अगर वो तैयार है हार्डवर्क करने के लिए, मेरे साथ मेहनत करने के लिए, तभी वो जुड़ेंगे। अदरवाइज मैं मेहनत नहीं करूंगा। मैं आपके लिए डेली 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे निकालूंगा, आप पे वर्क करूंगा, आपसे बात करूंगा, आपको जहां दिक्कत आएगी, जो परेशानी आएगी उसको सही करूंगा। आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम रखेंगे, आपके जूम सेशन रखेंगे, आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप इस प्रोग्राम में जुड़ते हो तो आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होते हो, आपकी सारी कमियों पर हम वर्क करेंगे, साथ में मिलकर मेहनत करेंगे, ठीक है। तो साथ में मिलकर मेहनत करना चाहते हो तो इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। अदरवाइज आपको लगता नहीं भैया हमारी प्रिपरेशन ठीक है, हमें कोई पर्सनल अटेंशन की जरूरत नहीं है, हम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, हम आपके अंडर गाइडेंस वर्क कर रहे हैं, हम टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, 14 दिन पढ़ाई करूंगा, 15वें दिन टेस्ट दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं। तो आई होप सारे बच्चों को ये पूरा का पूरा प्लान समझ में आया होगा, पूरा सिस्टम समझ में आया होगा कि अगले 4 महीने अगर मेहनत करूंगा तो मैं क्रैक कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो, ये तुम्हारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए। आई होप ये वीडियो तुम्हें वो विश्वास दे रहा होगा, और देगा, क्यों नहीं देगा। अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए तो मुझे रोक कौन सकता है। मैं हर एक एग्जाम क्रैक करूंगा, मैं ठान के चलूंगा कि मैं क्रैक करने जा रहा हूं। मैं किसी दिन ये नहीं सोचूंगा कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे सोचना ही नहीं है, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर एक आग जली होगी, एक मोटिवेशन आया होगा। तो इस मोटिवेशन को बरकरार रखना, और एनटीएससी की तैयारी अगर अभी से भी शुरू कर रहे हो तो अगले 4 महीने बस कंसिस्टेंट हो जाओ, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यार इस एनटीएससी एग्जाम के। बोर्ड कभी भी खराब नहीं होगा, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो तब भी तुम क्रैक कर सकते हो, अगर 4 महीने कंसिस्टेंट हो गए तो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना पेशेंस रखने के लिए, बहुत धैर्य के साथ वीडियो को सुनने के लिए। अब जाइए इंप्लीमेंट करिए, सोचिए मत, इंप्लीमेंट करिए। सारी चीजें अवेलेबल है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, आपके पास टेस्ट अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, जिद करनी है कि मुझे मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।